20 साल पहले की ये बात है, जब मैं कुछ 13 साल का रहा होगा। पापा के कार एक्सीडेंट के बारे में तो तुम जानती हो अर्पा। उस हादसे ने जितना कमजोर मुझे बना दिया था, तो दूसरी तरफ मेरे बड़े भाई को उतना ज्यादा बदल दिया था। मुझे याद है एक बार हमें स्कूल से एजुकेशनल ट्रिप पर ले जाया जा रहा था और स्कूल ने हर स्टूडेंट से 500 रुपए की मांग की थी। 500 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन मैं उनको जाना है तो बस जाना है। भैया भी जिद पे अड़ गए और उन्होंने 2 ट्यूशंस और बढ़ा लिए। इन्हीं सब में उनका खुद का डेजर्टेशन पेपर मिस हो गया। हालांकि इस तरह के हादसे कॉलेज में और हुआ करते थे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन डिपार्टमेंट की पॉलिटिक्स, उसकी वजह से उनका 1 साल बर्बाद हो गया। वो फेल हो गए। बस यहीं से शुरू हुआ मेरा बुरा सपना। लेकिन क्या यार, ऐसे होता है क्या? अरे नहीं भैया, ऐसे कोई किसी को फेल नहीं कर सकता। हमारी कोई यूनियन है कि नहीं? तू एक काम कर, तू कल हमारी यूनियन के ऑफिस में आ जा। पर खुरदार, हमारे होते हुए तुम्हें किसी से डरने वरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। शागिर्द बन जाओ हमारे, तुम कसम खुदा की। उसके बाद हम तीनों देखते हैं कि कोई तुम्हारा बाल विवाह का कैसे करता है। क्यों मिलन? राइट। और सुन, तू टेंशन काहे को लेता है यार? जब तक हम 3 तेरे साथ हैं, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चल अभी हंस हंस। चल। दिन, हफ्ते, फिर महीने गुजरे। भैया यूनियन और एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिक्स में ऐसा फंसे कि बस। पता है अर्पा, पहले उन्हें उन 3 लड़कों पे पूरा भरोसा हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि वो लोग जेन्युइन नहीं हैं। न जाने उन्हें इस बात का आभास कहां से हुआ कि किस चीज का आभास? यही कि वो 3 लड़के मुंबई के एंटी सोशल एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, अंडरवर्ल्ड के छोटे मोटे लोगों के साथ। मुझे वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है। भाई, अपन के साथ इतना लोचा हो गया है और तुमको देख के लगता नहीं कि तुमको जरा भी टेंशन है अपन के बारे में। अरे ये मामला च्युइंगम की तरह खिंचता चला जा रहा है। वो नक्की करो ना इसको। और एक बार बोले 2000 बार बोले ना अपन उसको। अरे वो मानता ही नहीं है अपन को। नहीं मानता है? नहीं मानता है तो कुछ करो उसका। करना क्या बबन भाई? मैं तो कहता हूँ जान से मार दो साले को। तो मारो साले को, इतना डिस्कशन क्यों करने का? तो ठीक है, मार डालेगा अपन उसको, लेकिन उसके बाद में जो लफड़ा होगा उसको संभालेगा तुम? जिम्मेवारी लेता तुम उसका? लेता जिम्मेवारी? बोलो, मार डालेगा अपन। पागल है क्या? एड़ा हो गया। काय को टेंशन लेने का? अपन है ना, सब संभाल लेगा। एक बात याद रखना तुम सब, साला फाजिल से भी बढ़ गया है। और अबे रुक जाओ। साले भाग में यहाँ से भाग जा भैया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। भाग जा तू यहाँ से। तू जा। भैया, वो आपको मार डालेंगे। तू जा, मेरी फिक्र मत। मगर भैया, पकड़ो साले को, मार कर। अबे छोड़ो मत इसको। अबे सब सुना तूने? मार साले को।
तूने अमिताभ को लुढ़काया? वो तो साला उधर ही लौट गया था। तो बच्चा को भी नहीं दो। देख लिया इसने? नहीं होगा। ए चलो उधर चलो। चल। न जाने पिल्ला कहां चला गया। छोड़ो यार, चलो वहां जाके ढूंढते उसको। चलो चल चल। जाना नहीं। भाग भाग। अब कब भागेगा बेटा? उस दिन के बाद से वो शाम सारी जिंदगी मेरा पीछा करती रही। मैंने पुलिस से कहा कि वो लोग मेरे भाई का मर्डर करने के बाद मुझे मारना चाहते हैं, जो कि सच भी था। लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं कहा कि बिजली का वो करंट मैंने ही दौड़ाया था। सबकी सिंपैथीज मेरे साथ थी, इसीलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। शायद मुझे छोड़ भी दिया जाता। लेकिन उस दिन मेरे साथ जो भयानक बात हुई वो ये कि सेल्फ डिफेंस में ही सही, मेरे हाथों 3 लोगों की हत्या हुई थी। अर्पा, मैंने ये तुमसे छुपाया क्योंकि तुम नाहक परेशान हो जाती। लेकिन अब बात सपनों की नहीं है। वो 3 लड़के दोबारा इस दुनिया में आ गए हैं, मुझसे बदला लेना चाहते हैं। इसका मतलब वो जो मेरी फ्रिज खोलते ही। हाँ, और कॉलेज में वो 3 लड़कों की जान गई। लेकिन अगर वो तुमसे बदला लेना चाहते तो अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बीवी हूं। समझ में आता है कि मुझे चोट लगेगी तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन उन मासूम बच्चों ने क्या किया था? उनकी जान क्यों लेना चाहते थे वो? पता नहीं। और अगर ये कोई सुपरनैचुरल पावर है तो मुझे मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? शायद वो तुम्हें डराना चाहते हो सकता है तुम्हें तड़पाकर उन्हें मजा आता होगा। तो फिर उन्होंने इतने साल क्यों इंतजार किया? शायद इसलिए क्योंकि इस हादसे के फौरन बाद हम लोग मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए और अब 20 साल बाद मैं यहां लौटा हूं। 20 साल बाद। हो सकता है वो आज तक मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें याद है अर्पा, मुंबई आते वक्त हाईवे पर वो ट्रक। अरे अरे मेहुल, क्या कर रहे हो तुम? ये गाड़ी क्यों रोक दी? मेहुल, यू इडियट! देखता नहीं है क्या? बाप का रास्ता समझ रखा है क्या? मेहुल किससे बातें कर रहे हो? क्या हुआ? अरे तुमने देखा नहीं टेम्पो कैसे चला रहा है वो? इडियट! टेम्पो? कहाँ है टेम्पो? तुम भी कमाल करती हो, टेम्पो नजर नहीं आ रहा तुमको? Stupid fool! नहीं मेहुल,
हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। चलो यहाँ से जल्दी। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ क्या पागल? वो तुम्हें मार देंगे। अर्पा मुझे कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। मुझे डर लग रहा है। तुम यहाँ से चले जाएंगे। चलो अर्पा, हमें यहाँ एक दिन भी नहीं रहना। अर्पा हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तुम देखो, तुम शांत हो जाओ प्लीज। चलो यहाँ से प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे यहाँ नहीं रहना है। एक बार मेरी बात नहीं सुनना है मुझे कुछ। अर्पा मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुनना है। बस 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 क्या बचपना है? हाँ? देखो देखो, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी प्रार्थना अगर मेरे साथ है ना, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। मुझे डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो नींद से फुर्सत नहीं है। मैं क्या पेंटिंग करूँ? वही ना। गुड आफ्टरनून। For God's sake, फोन उठाओ। Pick up the phone, please. Pick up the phone. फोन उठाओ, please. फोन उठाओ, अर्पा. For God's sake, pick up the phone. Pick it up. हेलो मेहुल, गॉड, कहाँ थी तुम? क्यों फोन उठाने में इतनी देर लगा दी तुमने? अच्छा सुनो, किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को हाथ नहीं लगाना। क्या बात है मेहुल? तो तुम पहले मेरी बात सुनो। टीवी, फ्रिज, वीसीआर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हाथ नहीं लगाना प्लीज। मैं पहुंच रहा हूं। ओके, आई एम कमिंग। अच्छा ठीक है। अर्पा उठो ना, अर्पा उठो। अर्पा चलो, चलो तैयार हो जाओ। आज फिर खाने बाहर से जाते हैं। क्या खाओगी आज तुम? हाँ, मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज, बोलो ना। एक क्या खाओगी तुम? मोनालिसा, मोनालिसा देखो ना, मम्मी जवाब ही नहीं दे रही है। मम्मी से कहो ना जवाब देने के लिए। अर्पा, अर्पा उठो मत, चलो तैयार हो जाओ। देखो ना, बाहर का मौसम कितना अर्पा, अर्पा उठो ना प्लीज। अर्पा प्लीज, अर्पा, अर्पा क्या हो गया तुम?
अरबा प्लीज बेटो, पूरा नहीं सुनो, अरबा प्लीज, अरबा प्लीज, अरबा। अगर 20 साल पहले मैं उन्हें मार सकता था तो आज क्यों नहीं? तुम्हारी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा अब्बा, तुम्हारी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा अब्बा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। किसके लिए जिंदा रहूं अब मैं अब्बा? तुम जो नहीं हो मेरे पास, क्या करूंगा मैं इस जीवन का? भले मेरी जान क्यों न चली जाए। ये रबर सूट है सर। इसकी खासियत यह है कि इसको पहनने के बाद किसी भी तरह का हाई वोल्टेज करंट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये रहा CCTV, ये एक तरह का ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज। इसमें इतना पावर है कि ये छोटे मोटे घर को भी चला सकता है। आइडिया दिमाग में होता है, लेकिन उस आइडिया को रियलिटी का रूप देने के लिए हमें चाहिए होता है एक माध्यम, मीडियम। जैसे ये टेबल, मीडियम। सर लकड़ी। गुड। जैसे ये दीवारें, मीडियम। सीमेंट, प्लास्टर, ईंटें। वेरी गुड। उसी तरह हम और आप, हर चीज को बनाने के लिए भी चाहिए होता है एक माध्यम, और हर चीज को खत्म करने के लिए भी चाहिए होता है एक माध्यम। ये मिट्टी है, अपने आप में अलग अलग मुरमुरी सी। इसे जोड़ने के लिए हमें जल चाहिए होगा, वाटर। पॉलीएस्टर ग्लास, क्लिनिकल नेम? टेट्राहाइड्रोमिथाइन सिलिकेट। वेरी गुड। इसे जोड़ने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होगी, मेटल, धातु, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और इसे जोड़ने के लिए हमें अग्नि की जरूरत पड़ेगी, फायर। जल, वायु, अग्नि, इन्हीं से चीजें बनती हैं और इन्हीं से खत्म होती हैं। सर। क्वाइट। नंबर 1, राइट? मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं। मैं ये शहर छोड़कर भी नहीं जाने वाला। तुम लोगों से जो बन पड़े कर लेना, मैं भागूंगा नहीं।
मैं तैयार हूं तुम लोगों के लिए। आई एम रेडी फॉर यू। सुना तुम लोगों ने? Now get out from here! Out! भैया 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 जोर से मार तो मारूंगी। सपनों की दुनिया में मिला कोई गौर होता है? I am ready! सुना तुम लोगों ने? I am ready! बोलो! I am ready! Come on! I am ready for you! I am ready! मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। 20 साल पहले मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं मारा था कि मेरी तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी थी। इसलिए भी नहीं मारा था कि मेरे भाई को तुम लोगों ने मेरी आंखों के सामने बेदर्दी से मार डाला था, बल्कि मैंने तुम लोगों को इसलिए मारा था कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो तुम लोग मुझे मार देते। झूठ है ये। हमने गिड़गिड़ा के अपनी जान की भीख मांगी थी तुमसे। सच क्या है झूठ क्या है अपने अंदर झांक कर देखो। वैसे भी मरने के बाद पता नहीं तुम्हारे अंदर कुछ बाकी बचा है या नहीं। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर?
शहर में एक भी किताब नहीं बची होगी भूत प्रेतों पे। सारी लाइब्रेरीज, बुक शॉप, यहाँ तक कि कबाड़ियों की दुकान भी खाली कर दी मैंने। तो तुम एक ऐसी शक्ति को खत्म करना चाहते हो जिसका कोई सांसारिक रूप नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास भी एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए ताकि तुम इसका मुकाबला कर सको। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन कहाँ मिलेगी मुझे ये शक्ति? कहाँ? कहीं नहीं, या कहीं भी। तुम्हारे भीतर, जैसे जैसे ये पत्थर। मैं इस पत्थर को उठाने के लिए मुझे झुकना पड़ा। यदि कोई बिना झुके ही इस पत्थर को उठा लेता है तो इसका मतलब उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार के कुदरती कानून को नहीं मानती है। उसी शक्ति के लिए तो आपके पास मतलब मेरे पास नहीं है शक्ति। मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। या ये समझ लो कि इन 120 सालों में कभी मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी जो मुझे संसार से बाहर जाकर मिल जाए। 120 साल? हाँ, मेरी उम्र। हम सब जी सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग में कोई बुरा ख्याल, ईर्ष्या, बदला, ये सब दिमाग में जैसी आने लगती है तो आदमी की उम्र खुद ब खुद घटने लगती है। ये 120 साल मेरी उम्र नहीं, बल्कि मेरे उन ख्यालों की उम्र है जो ऊपर वाले की दुआ से हमेशा मेरे साथ रहे। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि कल कौन सा दिन है? 6 दिसंबर। अरे नहीं नहीं, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं, मुझे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बताओ। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तो शायद कल है गुरु द्वादशी, यम दीपदान, शनि प्रदोष। देखो बेटा, मुझे ये बताओ कि आज से 20 साल पहले जब ये हादसा हुआ था तो वो कौन सा दिन था? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल, यानी कि उस दिन भी गुरु द्वादशी, यम दीपदान और शनि प्रदोष थे। देखो बेटा, ये तुम्हें सिर्फ उसी दिन खत्म कर सकते हैं जिस दिन ये तीनों दिवस एक साथ पढ़ते हो। 1978, 1998, यानी कि कल के दिन ये तीनों दिवस एक साथ पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, अगर तुम ये शहर छोड़कर चले जाओगे तो फिर 17 साल बाद ये दिन आएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? सब कुछ तो खत्म कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, तो फिर कल ही वो दिन है जिस दिन तुम इन तीनों को खत्म कर सकते हो। कैसे? तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। किस चीज की कुर्बानी? तुम्हें अपने किस चीज की? तुम्हें अपने दोनों अंगूठों की आहुति देनी होगी। तो बेटा, तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम एक कलाकार हो। इसके बाद तुम जिंदगी में कभी कुछ बना नहीं पाओगे बेटा। अच्छी तरह से सोच लो। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। आओ।
भैया नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जतिन वर्मा, सीमा भट्ट, शालिनी गुप्ता, यस सर। कपिल काटपुटिया, मिलन शाह, इमरान शेख, महिमा राठौड़।